Hello students, welcome to Paper Baba, your law exam guide. आज हम शुरू कर रहे हैं Family Law 2, Muslim Law, Paper Code K3001 का पहला मॉड्यूल, Introduction to Muslim Law. आज के लेक्चर में हम मीनिंग, नेचर, हिस्ट्री, एप्लीकेबिलिटी और इम्पोर्टेंट केसेस सब कुछ कवर करेंगे. Let's begin. मुस्लिम लॉ मेनली एक पर्सनल लॉ है जो मुस्लिम्स के फैमिली और प्रॉपर्टी मैटर्स को रेगुलेट करता है. इसमें शादी, तलाक, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, गार्डियनशिप, वक्फ और गिफ्ट्स कवर होते हैं. क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इसके अंदर नहीं आते. एग्जाम के लिए याद रखिए, मुस्लिम लॉ इक्वल्स पर्सनल लॉ, नॉट टेरिटोरियल लॉ. मुस्लिम लॉ के दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, शरीयत और फिक्ह. शरीयत का मतलब है अल्लाह के द्वारा दिया गया डिवाइन लॉ जो कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स में मिलता है. ये इम्यूटेबल है. फिक्ह का मतलब है ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, यानी जूरिस्ट्स ने कुरान और हदीथ को समझकर प्रैक्टिकल रूल्स बनाए. इसी वजह से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे सुन्नी और शिया एग्जिस्ट करते हैं. मुस्लिम लॉ अरेबिया के 7th सेंचुरी में प्रॉफिट मोहम्मद के कुरान और हदीस से स्टार्ट हुआ. बाद में जूरिस्ट्स ने इज्मा और कयास से फिक्ह बनाया. इंडिया में सुल्तनत और मुगल्स के दौर में काजीज फैसले करते थे. ब्रिटिश ने शरियात एक्ट 1937, डिसोल्यूशन एक्ट 1939 पास किए. आज भी ये पर्सनल लॉ अप्लाई होता है और सुप्रीम कोर्ट के केसेस जैसे शाहबानो और ट्रिपल तलाक ने इसे मॉडर्न शेप दी. मुस्लिम लॉ के कुछ की फीचर्स हैं. ये डिवाइन ऑरिजिन रखता है क्योंकि कुरान और सुन्नत पर बेस्ड है. ये मेनली पर्सनल लॉ है जिसमें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और फैमिली मैटर्स कवर होते हैं. पार्टली कॉडिफाइड है और सुन्नी शिया स्कूल्स के डिफरेंसेस की वजह से यूनिफॉर्म नहीं है. ये लॉ फैमिली सेंट्रिक है और इवॉल्विंग भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक जजमेंट ने बताया. मुस्लिम लॉ इंडिया में मेनली मुस्लिम्स पर अप्लाई होता है, चाहे सुन्नी हो या शिया, और जेन्युइन कन्वर्ट्स पर भी. स्टैट्यूटरी बेस है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत एप्लीकेशन एक्ट 1937. लेकिन क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आईबीसी और इंडियन लॉज लगते हैं. सिर्फ फैमिली और पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस पर यह लॉ लागू होता है. मुस्लिम लॉ के कुछ लैंडमार्क केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. शाहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइवर्स्ड मुस्लिम वुमेन को सेक्शन 125 CRPC के अंडर मेंटेनेंस मिलेगा. डानियल लतीफ़ी केस 2001 ने क्लैरिफाई किया कि फेयर प्रोविजन इद्दत पीरियड के बाद भी दिया जाएगा. और शायरा बानो केस 2017 में इंस्टांट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया. चलिए रिकैप करते हैं. मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है जो फैमिली और इनहेरिटेंस मैटर्स कवर करता है. शरीयत डिवाइन और इम्यूटेबल है. फिक्ह ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है. फीचर्स पार्टली कोडिफाइड, नॉन यूनिफॉर्म, फैमिली सेंट्रिक और इवॉल्विंग. एप्लीकेबिलिटी 1937 शरीयत एक्ट. लैंडमार्क केसेस शाहबानो, डैनियल लतीफ़ी, शयारा बानो. Subscribe to Paper Baba for more lectures.